आम जनजीवन इतना त्रस्त है, इतना बेहाल है जिसका कोई हिसाब नहीं है। कूड़े के अंबार से पूरी पब्लिक, रास्ते के जो लोग जा रहे हैं वो भी परेशान। यहाँ हम कॉलोनी वासी इतना परेशान है दुर्गंध से, गंदगी से। ये कूड़े का अंबार देखिए, ये कूड़ा किस तरह से पड़ा हुआ है। कूड़े का अंबार देखिए, रोड में गाय भी जो खाती है, प्लास्टिक खाती है, ये सब करती हैं। ये देखिए, ये जीवन पार्क लिखा क्या है, ये बोर्ड देखिए आप, जीवन पार्क। स्थिति क्या बनी हुई है, नर्क पार्क। यहाँ जीवन पार्क, जनकपुरी, चाणक्य प्लेस, सीतापुरी कॉलोनियों का नाम तो इतना बढ़िया बढ़िया दिया हुआ है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। ये देखिए सामने लिखा है जीवन पार्क, और ये बना क्या है स्थिति, नर्क पार्क। या तो इसको नर्क पार्क बना दिया जाए, ना तो जीवन पार्क बना दिया जाए, ना तो जीवन पार्क का नाम हटा के नर्क पार्क कर दिया जाए। सरकार से कहते कहते आदमी त्रस्त हो गया है। यहाँ मलेरिया, डेंगू, हैजा, पीलिया, हॉस्पिटल में इतनी परेशानी, जनजीवन त्रस्त है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, आम जनजीवन इतना परेशान है, रोज बच्चे परेशान हैं। यहाँ किसी प्रकार का कोई कहते कहते गवर्नमेंट से परेशान है। किसी रिश्तेदार को कहिए कि हम कहाँ रहते हैं, कह दिए जीवन पार्क में रहते हैं, कोई आने के लिए तैयार नहीं है। इतनी बदबू और इतनी दुर्गंध से परेशान है। आदमी रात में सोता है, मच्छर काटता है, डेंगू हो रहा, मलेरिया हो रहा, नाक में दुर्गंध से इतनी स्थिति बनी हुई है। महिलाएं इधर से निकल रही हैं, अपना नाक बांध करके निकल रही हैं, रास्ता छोड़ दे रही हैं। यहाँ आए दिन तमाम एक्सीडेंट भी होता चला जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को कोई सुनाई नहीं दे रहा। कहते कहते आम जनजीवन, हम कॉलोनी वासी हद हो गया है। या तो इसको हटाया जाए, न तो इसको नर्क पार्क घोषित कर दिया जाए, जैसा कि सामने दिख रहा है। चाणक्य प्लेस, आप सभी निवासियों से मेरा निवेदन है कि यहाँ पर ये हस्ताक्षर अभियान में आकर अपने हस्ताक्षर करके यहाँ एकत्र होकर दिखाएं कि ये जो कूड़े का पहाड़ हमारे रोड, हमारे कॉलोनी वासियों को परेशान कर रहा है, इसमें आकर इसको हटवाने में अपना योगदान दें। आप सभी निवासियों से मेरा निवेदन है, यहाँ पर आके हस्ताक्षर कीजिए और इस हमारा योगदान बढ़ाइए। धन्यवाद। मैं प्रधान वीरपाल भाटी इंदिरा पार्क से। ये हमारे सभी साथियों ने 2 अक्टूबर से स्वच्छता अभियान, जो पंखा रोड पे कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, उसी के तहत ये 2 अक्टूबर से हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, पंखा रोड स्वच्छता अभियान। इसमें हमारे तमाम कॉलोनी, जीवन पार्क, इंदिरा पार्क, डी ब्लॉक, चाणक्य पैलेस, रामदत्त इंक्लेव तक तमाम जितने भी नाले पे कॉलोनियाँ बसती हैं, सभी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो भी ये सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार है या केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ये इस पे विशेष ध्यान दे। यहाँ लोगों का जीवन नरकीय बन चुका है, इसके लिए ये तमाम साथी, और नेक्स्ट टाइम इसके बाद जीवन पार्क के पुल पे भी यही हस्ताक्षर अभियान और इन लोगों को भेजा जाएगा, सरकारों को और एमसीडी कमिश्नर को, मेयर को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। मेरा नाम सुरेश भारद्वाज है, मैं चाणक्य पैलेस पार्ट में रहता हूँ। लो जी माता जी, आपने 10 साल से हम लोग यहाँ पे इस कूड़े से इतना परेशान है, कोई घर पे मेहमान नहीं आ सकता, कहीं भी जा कर के हम किसी को ये नहीं कह सकते हम कहाँ रहते हैं। और नंबर भी लिख देना माता। कोई आता है यहाँ पे
तो यूटर्न लेके चला जाता है, हमें आके धिक्कारते हैं कि तुम कैसे नरक में रह रहे हो। आ जाओ जी। अब हमारी 500 कॉलोनियों ने निर्णय लिया है कि हम 500 कॉलोनियों ने निर्णय लिया है कि जितने भी इस पर कूड़ा घर बने हुए हैं उन कूड़ा घरों को हटाना है, कूड़े को नहीं हटाना, कूड़ेदान को हटाना है। और ये जन जागरण अभियान चालू हो चुका है। ये गैर राजनीतिक है, किसी का इसमें कोई पॉलिटिक्स कोई इन्वॉल्व नहीं है, ना कोई राजनेता है। ये आम जनता की आवाज़ है, आम पब्लिक की आवाज़ है, हर कॉलोनी निवासी की आवाज़ है, हर बच्चे की आवाज़ है। जीवन पार्क के निवासी हैं और इस कूड़े की ये जो कूड़ादान कूड़े जा रहा है, इससे हम लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारे घरों तक बहुत ज़्यादा बदबू आती है। और पूरा 1-1.5 साल हो गया है। मतलब अगर हम खुले शब्दों में बोलें, हमें किसी ने कोई लालच नहीं है, लेकिन जब से केजरीवाल जी के हाथ में ये आया है, मुझे तो लगता नहीं है कि कोई सफाई हुई है। मुझे नहीं लगता कि एमसीडी को काम कर रही है। घरों के यहाँ से कूड़ा लेके जाते हैं और बुरेड़ियाँ यहाँ खाली होती है। कृपया करके इस चीज़ को बंद कराएं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो नाला बंद होना चाहिए, नाला बिल्कुल बंद होना चाहिए जी, बिल्कुल बंद होना चाहिए, नाला बंद होना चाहिए। क्योंकि इतने मच्छर हो रहे हैं, हमें पता है, मैं मेडिकल लाइन से हूँ, इतना डेंगू और इतना बच्चा जा रहा है एडमिट होने के लिए, कहाँ से आ रहे हैं सब। पहले तो इतनी बीमारियाँ नहीं थी, क्यों बीमारियाँ आ रही हैं? कोविड होने के बाद आप लोग ये कार्रवाई कर रहे हो। जब कोविड आया था तो घर घर में घुस के आप लोग चेकिंग कर रहे थे। आजकल चेकिंग कहाँ है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि कैसे चेकिंग होगी? रोड पे इतना गंद है। फेस पे आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं कि कितनी मक्खियाँ हैं, तो आप सोच लीजिए कि घरों में क्या हाल हो रहा होगा। मैं जीवन पार्क से शांति बोल रही हूँ, 196, और मेरी गली में भी यही हाल है। क्योंकि जो पहले चेकिंग करने के लिए आते थे, जो मच्छर है, डेंगू है, दवाई भी हमें डालनी है, मच्छर का धुआं भी डालना है, जिससे मच्छर ना हो, आगे बीमारियां ना फैलें। जब आगे हम यहाँ से निकलते हैं तो हमें इतनी परेशानी होती है, हमारी गली में कितनी परेशानी होगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी संभालना है, कैसे संभालें? जब आगे जब प्रदूषण नहीं रुकेगा तो नहीं संभाल सकते, बच्चों को बीमारियां फैलेंगी, बच्चे बाहर निकलेंगे। बाहर से कोई आता है तो बाहर से गली में आता है, हम किसी को बुला भी नहीं सकते। तो इसके लिए गुजारिश है, ये नाला बंद होना चाहिए, प्रदूषण रोकना चाहिए, और उसके बाद कूड़े की सारी सफाई होनी चाहिए। उठना चाहिए, यहाँ से खत्म होना, यहाँ से बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। जो भी अगर बाहर से अंदर से आता है, कंप्लेन करे या जुर्माना करे। तो नर्क जीवन कहते हैं ना, वो ये है हमारा है, जिसको रियल में जो नर्क है किसी ने शायद नहीं देखा होगा, लेकिन हमने देखा। ये हम देख रहे हैं, भोग रहे हैं, और हमारे बच्चे भोग रहे हैं। ये नर्क है। ये जो आम आदमी का ना, जो वो बाहर का मॉडल था ना, उन्होंने कहा जी दिल्ली को हम ये बना देंगे फ्रांस, और ये बना रखा उन्होंने। तो नाला बंद होना चाहिए, नाला बंद होना चाहिए, यहाँ से जो कूड़ेदान उठना चाहिए। अरे पूरा यहाँ नहीं है, वहाँ तक पीछे से देखो, सब जगह यही नर्क है। तो ये कूड़े वालों ने बिजनेस बना रखा है। शायद हो सकता है कि जो भगवान जो नर्क है ना, वो इससे अच्छा होगा, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा बदतर है। ये नर्क जो जीवन है ना, ये तो जो यहाँ के पब्लिक जो बच्चे हैं, जब निकलते हैं सुबह, तो जब सुबह का हाल होता है, वो आके देखो जरा, फिर पता चलता है कि मुंह के ऊपर कैसे कपड़े ले लेके निकलते हैं। ऐसा जीवन है ये। वैसे एक साइन करके जाओ कूड़ा हटाने के लिए ना। ठोस इसकी सबसे पहले है कि नाला ढकना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और नाले के ऊपर पार्क बना दे ताकि लोग बुजुर्ग आदमी बैठ सकें। और ये सफाई का पूरी तरह से यहाँ पर होना नहीं था, नहीं तो गवर्नमेंट काम नहीं कर रही। सिंपल सी बात है, इसका फ़ोटो लेकर के वहाँ सारे अपलोड कर दो, यही इसका सबसे है। हमारे क्षेत्र के आए हुए सभी दोस्तों को धन्यवाद करते हैं। और जितने भी हमारे एसोसिएशन के नंदा जी हैं, एलडी साहब हैं, हमारे भारद्वाज अंकल जी हैं, मेरे दोस्त रमेश कैप्टन जी हैं, और तोमर जी दिनेश हमारे प्रधान जी हैं, तो हम सब मिलकर एक ही मुहिम चलाई है, किसी न किसी तरह हमारे नाले से गंदगी साफ हो, ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो। गंदगी साफ होगी तो हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोग, बच्चे स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों से बचाव होगा। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि हमारे यहाँ नाले हो सके तो इसको ढकवाया जाए, और नहीं तो हमेशा इसकी रेगुलर सफाई कराई जाए, ताकि लोग
लोगों को परेशानियाँ दूर आर्मी से लेफ्टिनेंट से और मैं यहाँ करीबन 8 साल पहले मुझे यहाँ रहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ केजरीवाल जी बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं कि जब मैं यहाँ का मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं ये दिल्ली को पेरिस करा दूँगा, यमुना को साफ करा दूँगा, ये करा दूँगा, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन उनका काम जीरो में हो गया और पब्लिक अभी से काफ़ी नाराज है। यहाँ के आस पास के आदमी हैं, आने जाने रिश्तेदार जब आते हैं तो उनका एक क्वेश्चन होता है कि नाले का क्या हो जाए भाई, बड़ा कचरा पड़ा है और बड़ी साफ सफाई होनी चाहिए, इससे बीमारियाँ पैदा होती हैं और बड़ा बुरा लगता है लोगों को भी और जो आते जाते हैं उनको बड़ा बुरा लगता है। सुबह सुबह का टाइम कोई इतनी गंदगी की आवाज़ तो चलती है, बदबू आती है, इतनी बदबू मारती है। सुबह जो आदमी पार्क में जाते हैं घूमने के लिए तो नाले पे अपना मुँह ढक के निकलते हैं। थैंक यू। देखो जी, नाले की वजह से काफ़ी गंदगी है, गंदगी की वजह से लोगों के घरों में भी इतनी मक्खियाँ घुस रही है कि उससे भी रेजा की बीमारी और काफ़ी बीमारियाँ फैलती जा रही है और इससे कई बच्चों को तो काफ़ी मतलब छोटे बच्चों को तो काफ़ी प्रभाव पड़ता है कि वे काफ़ी बीमार हो जाते हैं। लोगों को आजकल हॉस्पिटल में ले जाना भी इतना पैसा लगता है, गरीब आदमी कहाँ से अपना अरेस्ट करेंगे उस चीज़ को, बड़ी समस्याएँ हैं लोगों के साथ। मेरा कहने का मतलब यही है कि प्लीज़ मतलब सभी से ये रिक्वेस्ट है कि कॉलोनी वाले भी लोग ये कह रहे हैं कि भाई नाला ढका जाए, नाला ढका जाएगा तो बीमारियाँ और ये जो गंदी हवा है ये भी कम फैलेगी। अब ऊपर में है और बारिश होगी तो बूंद गिरगी गोबर होगा, ये होगा तो बड़ा लोगों को बड़ी दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर रहने वालों को। पूरा तो आपके लिए भी है। पंखा रोड से गुजरते हैं और आप इस यहाँ पे बादल कॉलोनी में रहते हैं, आप कैसा फील करते हैं? यहाँ तो स्मेल आती रहती है, अंदर घुसने का मुँह नहीं निकलता, क्या करें, इतना गंदा फैला रखा है, पूरा रोड ही गंदा पड़ा है। इसमें जिम्मेदार कौन है? सरकार है, जिम्मेवार कौन है? ईसाई निवासी हैं। आप रोज यहाँ से गुजरते हैं जी, और गुजरते टाइम पे आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कूड़े का अंबार लगा हुआ है, बंद हो रहा है जी, तो आप कैसा फील करते हैं? बहुत गंदा फील करते हैं। तो क्या करना चाहिए इसमें? ये कूड़ाखाना सफाई होनी चाहिए यहाँ पर, कूड़ेदान की सफाई होनी चाहिए। तो ये एक मुहिम चलाई है हम सभी निवासियों ने कि यहाँ से कूड़ेदान ही हटाया जाना चाहिए। बिल्कुल हटाना चाहिए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और नाला ढकना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो इसमें हस्ताक्षर करिए आप। बिल्कुल करेंगे। और नाला ही बंद होना चाहिए, नाला ही बंद होना चाहिए यहाँ पर। बिल्कुल इतना गंद कर रखा है यहाँ पर, कुछ नहीं। इसमें आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार हम सभी हैं इसमें, और गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट ज़्यादा है इसमें। ठीक है, थैंक यू। यहाँ जीवन पार्क में रहते हैं? कहाँ रहते हैं? जीवन पार्क जीवन पार्क में रहते हैं। आप सुबह शाम यहाँ से निकलते हैं, कैसा महसूस करते हैं कूड़ेदान की और ये पंखा रोड की स्थिति देखकर? बहुत स्मेल आती है यहाँ से, खड़े नहीं हो सकते। और कूड़े की वजह से क्या क्या परेशानी महसूस करते हैं? लाइक चूहे वगैरह बहुत घूमते हैं यहाँ पे, इसलिए बने, और लाइक इन जनरल पानी भी गंदा आता है हमारे यहाँ पे, सीजन की वजह से। जीवन पार्क में रहते हैं। पंखा रोड की स्थिति देख करके आपको क्या महसूस होता है और अब क्या समाधान आपको लगता है इसके लिए? कोई समाधान नहीं, इतने साल हो गए। पिछली बार भी इन्होंने प्रधान जी ने बुलाया था उनको, ऋषि जी को थोड़ा बहुत उठवा दिया था, उसके बावजूद भी फिर वही का वही हाल है। इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। स्थायी समाधान ये सबसे ज़्यादा गंद पड़ा क्यों पड़ा है? जनकपुरी कूड़ेदान बंद हो गए, कूड़ेदान बंद होने के बाद वो कूड़ा ला के यहाँ फेंक देते। ये अपना बुद्ध बाजार में जितना भी बुद्ध बाजार वाले दिन कूड़ा होता है ना, सुबह उसको 2 बार मैंने टोका भी कि यार तुम यहाँ कूड़ा क्यों फेंक रहे हो? कहते MCD का है, हम फेंके, आपको क्या लेना, हम MCD की गाड़ी है हमारी। यानी जितने उनके बंद हुए ना, उसका कूड़ा ला के यहाँ फेंकते हैं। जनकपुरी के अंदर कूड़ेदान के अंदर अमूलभूत बना दिए, वही है ना, वहाँ का बंद हो गए, वहाँ बंद हो गए, वो ला के यहाँ फेंक देते हैं हमारे यहाँ।
तो इसका जनकपुरी का कूड़ा भी यहाँ आता है, आप देखते हैं? जनकपुरी का पूरा कूड़ा आता है यहाँ पे। मैंने 2 बार टोका उसको लड़के को। बिंदापुर कॉलोनियों का, पीछे कॉलोनी को, जिनको हम जानते नहीं, जो हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे, उन तक का कूड़ा यहाँ पे यहाँ हम लोग निवासी रहते हैं, कोई मतलब कूड़ेदान वाले, और इतना महंगा मकान ले रहे हैं, हमें फायदा क्या है? हमारा आइए बच्चों से जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अनिष्ठा सामने खड़े हो। क्या नाम है आपकी कॉलोनी का? जीवन पार्क में रहते हैं आप। यहाँ से सुबह शाम स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पे आपको अच्छा लगता है बाहर जो कूड़ा रहता है? नहीं। कैसा आप महसूस करते हैं, फील करते हैं? जब भी स्कूल जाते हैं तो बहुत गंदा लगता है, स्मेल भी बहुत आती है। और क्या करना चाहिए बेटा? ये कूड़ा हटाना चाहिए, कूड़ा यहाँ पे ऐसे फैला नहीं रहना चाहिए। आपको बोलो बेटा, आपको कैसा लगता है कूड़ेदान यहाँ पे है तो? बुरा लगता है आपको? गंदी स्मेल आने से बच्चे नंदा जी और मच्छर भी। ये लो, मैं पंडित मुरारी लाल शर्मा जीवन पार्क का रहने वाला हूँ, और मैं आप सरकार से और एमएलए साहब से और सबसे ये विनती करता हूँ कि हम लोग यहाँ नरक में रह रहे हैं, और इस नरक से हमें उजागर करें, क्योंकि हम हाउस टैक्स देते हैं, सारी चीज़ सुविधा देते हैं, गवर्नमेंट का पूरा टैक्स भरते हैं, उसके बावजूद भी हमारी ये हालत है। और हम प्रार्थना करते हैं हमारी बात सुनी जाए, यदि नहीं सुनी जाएगी तो हम आगे और भी कोई कदम उठाएंगे। फिर दोबारा हम हमारे घर यदि आओगे ना वोटों के लिए, तो फिर मत कहना कि हम आपको क्लियर करके कह देंगे हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। ये मेरी प्रार्थना है। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ से जो एंट्रेंस का जो है, काफ़ी दिनों से इतनी गंदगी है, और हम लोग यहाँ पे रहना बिल्कुल दुर्लभ हो गया है। और यहाँ के जो एमएलए और एमपी से रिक्वेस्ट करते हैं, काफ़ी बार हमने रिक्वेस्ट भी किया है, और यहाँ के जो निगम पार्षद हैं किसी ने भी काम नहीं किया। और देखा जाए हम लोग बहुत ही बदतर की ज़िंदगी जी रहे हैं, इतनी स्मेल आती है, इतनी मच्छरें होती है। और हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, जो यहाँ के स्थानीय एमएलए साहब हैं, एमपी हैं, जल्दी से जल्दी इसका समाधान किया जाए, और आने वाले टाइम में इसको जितना जल्दी हो इसका सोल्यूशन किया जाए। थैंक यू जी। और रिक्वेस्ट हमारे जो यहाँ के सांसद जी हैं और एमएलए साहब, हम सबसे यही गुजारिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके नाला कवर किया जाए। हम लोगों ने काफ़ी साल से मेहनत कर रहे हैं, हमने यहाँ एमएलए साहब को भी लिखा हुआ है, एमपी साहब को भी बोला हुआ है, और ये नाला कवर होना चाहिए, अदरवाइज़ हम लोग का यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। थैंक यू। मैं डॉक्टर किरण गौतम 30 साल से यहाँ जीवन पार्क में नर्सिंग होम चला रही हूँ, और पिछले 2-3 सालों से ऐसा कभी नहीं हुआ पहले कि इतनी गंदगी, इतना कूड़ा इस इलाके में रहता हो। पिछले 3 सालों से कूड़ा हमारे सड़क, हमारे घरों तक आ गया है, नाला पूरा भर चुका है। इस वजह से तरह तरह की बीमारियां और बदबू सारे दिन चलती रहती है। मेरी यही इच्छा है सरकार इसकी तरफ ध्यान दे और सारा कूड़ा हटवाया जाए। मैडम, नाला ढकना चाहिए कि नहीं? नाला बिल्कुल ढकना चाहिए। आधा नाला ढका गया है, और किस वजह से इस तरफ का नाला ढका गया नहीं गया है, ये तो यही बता सकते हैं। मेरा नाम बलिंदर सिंह है। हम जीवन पार्क में करीब पिछले 40-50 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं, और ऐसी कूड़े की हालत, ऐसा लैंडफिल हमने आज तक कभी नहीं देखा जितना पिछले 1 साल से देख रहे हैं। इतना गंद मच चुका है कि कुछ दिन पहले हमारे घर पे आए कोई बाहर से आए, वो देख के कहते हैं अरे ये यहाँ पे शहर के अंदर लैंडफिल है क्या? तो ये सिचुएशन कर रखी है यहाँ की हुकूमत ने। आप क्या चाहते हैं? कूड़े इकट्ठे सारे हटने चाहिए? बिल्कुल हटने चाहिए, बिल्कुल हटने चाहिए। जीवन पार्क में ही 20-25 साल मुझे भी हो गए यहाँ रहते हुए, और 20-25 सालों में ये दूसरी या तीसरी बार है कि इतना मतलब बहुत ज़्यादा कूड़ा है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ भी फैल रही हैं और बहुत स्मेल आती है। इवन कि हम लोग बिल्कुल रास्ते में रहते हैं, वहाँ तक भी इतनी स्मेल आती है। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये नाला पूरा कवर किया जाए। मैं जब यहाँ आई थी 2002 में, मैं तब से सुनती आ रही हूँ कि ये नाला कवर किया जाएगा, लेकिन आज तक ये नाला बिल्कुल ओपन है, और इस कदर इसमें गंद है, लोग आके कूड़ा फेंकते हैं, कूड़े वाले भी सारा बाहर ही गंद मचा के जाते हैं।
वजह से मच्छर और मच्छरों की वजह से बहुत सारी महामारियां फैलती हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमारी सरकार से कि इस कूड़े को जल्द से जल्द हटाया जाए। नाला बंद होना चाहिए कि नहीं? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, बल्कि नाला कवर होगा तो ये ट्रैफिक भी थोड़ा बहुत कम होगा, बल्कि इतना रोड चौड़ा नहीं है जितना नाला चौड़ा है। थैंक यू। शर्मा, निवासी जीवन पार्क। हम पिछले 25-30 साल से रह रहे हैं, पर जो अब गंदगी देखने को मिल रही है वो शायद ही कभी देखने को मिली हो। तो मेरी तो सरकार से एक ही दरखास्त है कि कम से कम ये कूड़े के ढेर हटाए जाएं, ताकि यहाँ साफ़ सफाई हो सके और हम लोग भी ढंग से जी सके जिस तरह जनकपुरी के लोग जीते हैं। और नाला ढकना चाहिए? बिल्कुल ढकना चाहिए जी, 100% ढकना चाहिए। आधी से ज़्यादा बीमारियों का घर ही ये नाला है। अब यहाँ पंखा रोड पे जो कूड़ा फैला हुआ है, ये कितने समय से फैला हुआ है? आप कैसा महसूस करते हैं? अरे बहुत गंदा, कितनी बदबू आती है, कितनी बार लोग कंप्लेंट कर चुके हैं, कोई असर तो होता नहीं है। हम सब ने मिलकर भी कंप्लेंट करी है, आपसे क्या इलाज है? गवर्नमेंट कि कैसे करना है, कूड़ा तो कूड़ेदान में डालना चाहिए और सारा वो बाहर फैला है। आपको पता है जनकपुरी के अंदर कूड़ेदानों को अमूलभूत बना दिया है। जनकपुरी के कूड़ेदानों को अमूलभूत बना दिया, आपको पता है? अमूलभूत बना दिया गया। रिश्तेदार भी आते हो कहते हैं क्या है इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, स्मेल, और बारिशों में तो बहुत बुरा हाल होता है। अभी सभी लोगों ने मिलकर के यहाँ से कूड़ा हटाओ की मुहिम, कूड़ेदान हटाओ की मुहिम शुरू की है। अच्छा, तो आप इसको क्या समर्थन करते हैं? बिल्कुल साफ सफाई तो होनी चाहिए। कूड़ेदान पंखा रोड पे रहना चाहिए? नहीं, कूड़ेदान तो रहना, लेकिन कंट्रोल में नहीं रहना चाहिए कूड़ेदान। आपको पता है कि यहाँ पर ये साइकिल ट्रैक का स्टेटस इसका? हाँ, साइकिल का वो भी बंद हो गया। तो साइकिल ट्रैक का स्टेटस तो साइकिल ट्रैक है तो कूड़ेदान होना चाहिए क्या? नहीं, फिर तो नहीं होना चाहिए मेरा। नाला ढका होना चाहिए। नाला तो ढका होना चाहिए, बिल्कुल नाला तो बिल्कुल ढका होना चाहिए। आप यहाँ से सुबह शाम निकलते हैं? बिल्कुल, हमारा ऑफिस यहाँ पे है सर, हम रोज सुबह शाम यहीं से आते जाते हैं। कैसा महसूस करते हैं? बहुत गंदा, यहाँ पे बहुत बुरी बदबू आती है, बहुत गंदगी, इतने कीड़े मकोड़े, सुबह शाम मच्छर काटते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे खतरे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कूड़ादान इतना ज़्यादा है और इतना सारा कूड़ा रहता है और काफ़ी ज़्यादा मच्छर वगैरह भी रहते हैं। यहाँ पे गंदगी साफ ही नहीं हो रही है। यहाँ पे हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ की सफाई हो। बारिश में इतना बुरा हाल हो जाता है कि क्या ही बताए, निकलना मुश्किल है। यहाँ से इतना कूड़ा फैला रहता है, बदबू बहुत गंदी आती है सच में। नाला ढकना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल ढकना चाहिए, क्यों नहीं ढकना चाहिए? क्योंकि बीमारियाँ सारे मच्छर हो रहे हैं और बीमारियाँ इतनी फैल रही हैं, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे साफ सफाई हो जाए, बस इतना ही चाहते हैं। थैंक यू। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कहाँ रहते हो? C4 जीवन पार्क जनकपुरी? जीवन पार्क में कौन सी क्लास में पढ़ते हो? यहाँ से सुबह शाम निकलते हो? पंखा रोड पे कूड़ेदान कैसा लग रहा है भैया? बहुत बेकार। इससे अच्छी हवा आती है ना, खुशबू आती है, बदबू आती है इससे। आप कैसा महसूस करते हैं? क्या करना चाहिए? सर मैं कह रहा हूँ पहले इस नाली को बंद कराओ, नाली से और पॉल्यूशन होता है। ये जो यहाँ पे लोग नाली पे कूड़ा डालते जाते हैं, नाली में ज़्यादा कूड़ा डालते हैं और यहाँ पे कूड़ा डालते हैं। नाला बंद होना चाहिए? यस सर। और प्लास्टिक को बैन कर देना चाहिए, प्लास्टिक मतलब क्योंकि वजह गाय भी खाती हैं, बहुत सारी चीज़। और कूड़ा कौन फैलाता है यहाँ पे? कूड़ा हमारी गलती की कई रात से लोग हैं जो कि कूड़ा फैला रहे हैं, और हमको भी जो बच्चे हम लोग भी जो कूड़ा उठाते हैं वो साइड करते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो कि नहीं करता। आप इसके अंदर कैसे सहयोग करोगे बेटा? जो काम तो वो करेंगे। कैसे करोगे? साफ सफाई। अगली बार जब हम प्रोग्राम रखेंगे आप स्कूल वाले एक पोस्टर बनाएंगे, सब लोग मिलकर के स्वच्छता अभियान में पोस्टर बनाएंगे सारे लोग मिलकर के। आप अपना नंबर वहाँ लिखवा के जाना, ठीक है? आपका सहयोग चाहिए इसके अंदर, ठीक है? मार्केट दो यार। हाँ जी, पंखा रोड पे आप रहते हैं कॉलोनी में? हम 84 से रहते हैं यहाँ। कौन सी कॉलोनी में रहते हैं? पहले इंदिरा पार्क रहते थे तिलकपुर के, अब यहाँ D2 ब्लॉक में रहते हैं। D2 ब्लॉक जीवन पार्क? जी जी। कैसा महसूस करते हैं पंखा रोड से सुबह शाम निकलते हैं तो? ऐसा नरक तो कभी आज जब से अब तक रह रहे हैं कभी हुआ नहीं है जो 1 साल से हुआ है।
1 साल से स्थिति बदतर हो गई है। जब से ये MCD में आया झाड़ू वाला, ये कभी ना कूड़ा उठाते हैं, ना यहाँ कोई सफाई है, ना कुछ। और ये जो नाले की बदबू जो है, नाले की बदबू तो, नाला तो एक नेसेसरी है, पानी वेस्ट पानी, रिसीवर का पानी कहाँ जाएगा, लेकिन नाला तो समस्या। नाला भी जब यहाँ ये कवर हो रहा था तो ये महाबल मिश्रा ने यहाँ से ना होकर सागरपुर के पीछे का करा दिया। तो नाला कवर होना चाहिए, नाला कवर हो जाए तो अच्छा है, बुरी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा तो ये जो कूड़ा उठाने का है यहाँ पे, ये मुहिम जो चली है कूड़ेदान हटाने के लिए, इस मुहिम का समर्थन करते हैं आप? समर्थन करते हैं, जो भी सहयोग तन मन धन से देने को तैयार है। चाहे कूड़ेदान हटना चाहिए, कूड़ा हटना चाहिए, कूड़ा हटना चाहिए पहले, उसके बाद कूड़ादान हटना चाहिए। पहले तो कूड़ा हटना चाहिए। और पूरे पंखा रोड पे कूड़ा इतना पड़ा हुआ है। हाँ जी बहन जी, नमस्कार भाई। आपकी जो ये मुहिम है कूड़े को लेके भाई साहब, वो बहुत ही सराहनीय है और हम आपको हेड ऑफ करते हैं कि आप इतने बड़े काम के लिए आगे बढ़े हैं, आप सब सदस्यों को लेके। लेकिन एक अकेला कहते हैं कहाँ चल पाता है, इसके लिए हम सबको आपके साथ में मिलकर खड़ा होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये कूड़ेदान जो है, आपको कूड़ेदान की समस्या को शायद मैंने देखा है तकरीबन 8-10 साल से ऊपर हो गए हैं। आप सीतापुरी एक्सटेंशन से लेकर यहाँ तक जूझते चले आ रहे हैं, लेकिन कुछ समय के लिए नेता आते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, झाड़ू लगते हैं, साफ हो जाता है। लेकिन जो हमारा प्रॉपर मैटर है कूड़ेदान का, कूड़ेदान होना चाहिए, क्योंकि हमारे नियर अबाउट कूड़ेदान नहीं होगा तो ये हमारे लिए परेशानी का कारण बनेगी। लेकिन इसकी व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए, ये व्यवस्थित होना चाहिए, जिसके लिए आते हैं रात को लोडर्स आते हैं, कूड़े उठते हैं। लेकिन अगर रात में 4-4 लोडर आ रहे हैं, कूड़ा उठ रहा है, अगली मॉर्निंग ये कूड़ा कहाँ से आ रहा है, ये कूड़ा कहाँ से आ रहा है, हमें ये देखना है। और अगर हमारी कॉलोनियाँ इस कूड़े से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही हैं, हम सबको ये एक मुहिम बनानी पड़ेगी, ये पक्का। और इसमें हमें अपनी कानून व्यवस्था का भी हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि रात में जो है यहाँ पे कानून व्यवस्था बिल्कुल व्यवस्थित नहीं है। इस कूड़ेदान को लेके कई कांड भी हुए हैं और कांड होते हैं, ये हमारी कानून व्यवस्था जो हमारे कानून के रखवाले हैं उनकी नॉलेज में है। हम ये चाहते हैं कि हमारे एरिया एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। हमें नाले पार घोषित किया जाता है, अगर हम पार्टी लेवल पर हम आते हैं, हमें कहा जाता है नाले पार चलिए। जो भी हमारे ये पॉश कॉलोनी का कूड़ा है, आप बता सकते हैं ये नियर अबाउट कहाँ जाता है? ये सारा हमारे खत्तों में ही आता है। उनके खत्ते क्लीन पड़े हैं, हमारे जीवन पार्क के सीतापुर उनके खत्तों के अंदर अमूलभूत खुल गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने तो लाइब्रेरी भी बना दी है सर। लाइब्रेरी बनी है, अमूलभूत बने, हम उनकी सराहना करते हैं। हम ये नहीं कहते वो गलत काम हुआ, लेकिन उस गलत काम को ख़त्म करने की ज़रूरत है, उस गलत काम को डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना इधर क्यों फेंकते हैं? नहीं, उसी तर्ज पर डंपिंग यार्ड तो नहीं बनाया जा सकता ना? नहीं, डंपिंग यार्ड, ये डंपिंग यार्ड 2 किलोमीटर का कूड़ेदान बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस डंपिंग यार्ड को हटा करके और यहाँ पर भी जो साइकिल ट्रैक का स्टेटस है उसको मेंटेन रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल एग्जैक्टली रखना चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ, जिस टाइम ये इसको ये कहते हैं कि हमारे लोडर्स आ रहे हैं, हमारे कूड़े उठ रहे हैं, ये वीडियोस दिखा देते हैं हमें, क्या वीडियो देख करके हमें संतुष्टि हो रही है? हमें उन वीडियो से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा जो मेन मकसद है, हमारे अपने कॉलोनी वासियों की हेल्थ इशू है। आज कोरोना फैल के जा चुका है, अब ये मच्छर का जो मलेरिया बनेगा उसके हिसाब से आप देखिए, मलेरिया, डेंगू, कितनी बीमारियां फैल रही हैं। हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं यहाँ से, हम देखते हैं कि यहाँ तो कोई पार्क में जाता अपनी हेल्थ के लिए, हम पहले ही यहाँ से निकल के जा रहे थे, क्या ये हमारे हेल्थ का इशू अच्छा है? कितनी बदबू आती है ना यहाँ पे, देखने लायक वो सीन होता है। तो हम ये चाहेंगे, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हमारा बड़ा लीडर आए, नेता आए, कोई सी भी पार्टी का आए, हमें हमारी कॉलोनियों में सफाई चाहिए। हमारा मेन मकसद है नीट एंड क्लीन एंड हेल्थ। ओके, थैंक यू। मेरा नाम संजीव राजपूत है और मैं जीवन पार्क रेजिडेंस ईपी है। कितने साल से रहते हैं यहाँ पर? ये काफ़ी 7-8 साल हो गए, पर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इस रोड का इतना बुरा हाल है। आम आदमी पार्टी ने इस रोड के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। सारा कूड़ा सब उठा के जीवन इधर का, जनकपुरी का, सब जगह का ला के इस रोड पे डाल दिया है। इट्स ए वर्स्ट कंडीशन ऑफ दिस रोड। लगा के सागरपुर से और पूरा
उत्तम नगर तक बहुत बुरा हाल है। स्मेल इतनी है, बहुत गंदी, मतलब पब्लिक यहाँ कैसे रह रही है मुझे नहीं पता। इससे तो अच्छा है कि जो इन्होंने पहले चला रखा था कि भाई एक के साथ में एक फ्री, कम से कम वो दोबारा चला दे, जिससे लोग बाग पी के अपना कम से कम सो तो जाए। ये थोड़ा सोचना चाहिए इन लोगों को, जो है बहुत गंदी इन्होंने पॉलिटिक्स कर रखी है। कोई काम नहीं, कुछ नहीं, जो भी काम हो रहे हैं एलजी या पब्लिक अपने बलबूते पे कर रही है। नो, इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए और इन लोगों को कॉलोनी में घुसने नहीं देना चाहिए। जितने भी ये जो है एमएलए हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया। पार्षद भी सब जो है कोई काम करना ही नहीं चाहता, ऐसी विल पावर ही नहीं है। पता नहीं, सिर्फ अपनी जेब भरने पे लगे हुए हैं, नथिंग एल्स। थैंक यू। मेरा नाम रेखा शर्मा है, मैं यही जीवन पार्क से बिलोंग करती हूँ। और जो यहाँ पे हमको ये कूड़े को हटवाना है यहाँ से, तो हम चाहते हैं कि कूड़ेदान यहाँ से हटाया जाए, जिससे कि लोगों को इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लोगों को आने जाने में भी दिक्कत होती है और सारी बीमारियाँ भी होती हैं। तो इसीलिए मैं ये अपील करती हूँ कि ये कूड़ेदान यहाँ से हटाया जाए और नाला भी ढका जाए। हाँ जी सर। देखिए सर, मैं तो एक बात जानता हूँ, कुत्ता भी अगर कहीं बैठता है तो वो भी पूंछ से। हाँ जी मैडम एक मिनट सुन लो भाभी, आज माइक आया मेरा हाथ में। कुत्ता भी अगर बैठता है तो वो भी पूंछ से झाड़ के बैठता है। हम तो इंसान, सफाई के लिए हम लोग देखो हमारी पूरी ये एसोसिएशन और सब हम लोग लगे हुए हैं इस चीज़ में, और हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ से ये सफाई अभियान जो है, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सफाई चाहिए और नाला ढका होना चाहिए। नाले भी ढकवाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। देखिए जैसे भी हैं, अब हमारे यहाँ के विधायक, पार्षद वगैरह अगर गौर करेंगे तो जब नाला डाबड़ी मोड़ तक ढक सकता है तो यहाँ क्या ढकना चाहिए। धन्यवाद।